Hello friends, myself Sunaina, the representative of Smarty Financial Planners Private Limited। पिछली बार की तरह आज भी अपने कुछ विचार आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी गाइडेंस मिस्टर राकेश कर जी की है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एफडी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज भी हम आपको कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताने आए हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इसमें हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ अपना एक माइंड सेटअप ही चेंज करना है। तो जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज खरीदते हैं मार्केट से, तो हम जो जो भी पर्सन कोई चीज खरीदता है वो एक कंज्यूमर होता है। तो हम कंज्यूमर क्या हैं, हम क्या खरीदते हैं? मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, पेंट्स खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, सोप्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम कुछ बाइंग करेंगे, हम मोटरसाइकिल बाइंग करेंगे तो मोटरसाइकिल वाली कंपनी को बेनिफिट होगा, कार बाय करेंगे तो मारुति को बेनिफिट होगा, पेंट बाय करेंगे तो एशियन पेंट्स को बेनिफिट होगा। तो हम लोग उन कंपनीज के कंज्यूमर्स हैं जो कि उनकी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ अपना माइंड सेटअप चेंज करना है। जो जो चीजें हम मार्केट से खरीदते हैं उनकी जो हमें जरूरत पड़ती है, तो उन चीजों को खरीदने के साथ साथ ही अगर हम उसी कंपनी के एक इन्वेस्टर बन जाएं तो बहुत अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इसके लिए हम छोटा सा आपको एक कंपैरिजन दे रहे हैं, जैसे हमने एफडी और इक्विटी का कंपैरिजन दिया था। यहाँ पर हम आपको कंपनीज का कंपैरिजन दे रहे हैं पीपीएफ के साथ, क्योंकि पीपीएफ में भी एक पर्सन 15 साल तक वेट करता है कि 15 साल के बाद मेरा पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो जैसे बैंक की बात करी हमने, तो बैंक में एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर हमने 15 साल पहले 1 लाख की इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस और कोटक बैंक में लगाई होती, तो इनकी एवरेज रिटर्न 15 से 20% तक की आती है, 26% तक की रिटर्न भी आती है। तो अगर हम पेंट की बात करें, जैसे पेंट भी हर पर्सन को अपने घर में पेंट करवाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके कंज्यूमर के साथ साथ उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें। तो इसमें भी फ्रेंड्स 28% 27% की रिटर्न रही है 15 साल की। मतलब अगर एक पर्सन ने 1 लाख 15 साल पहले लगाया है तो उसका 35 से 40 लाख रुपया हुआ है। आप ये फिगर्स चेक कर सकते हो। तो अगर हम ऐसे ही ऑटो का कंपैरिजन करें तो हमें रूटीन में ही मोटर बाइक्स कार्स की जरूरत होती है। तो जैसे हम कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, तो ये चीजों के लिए भी अगर हम कंज्यूमर हैं तो इसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 15 साल पहले इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो कम से कम रिटर्न इसमें भी 18% की आई है। ये लास्ट 15% की रिटर्न की बात हो रही है। तो रूटीन में हम चीजें घर में क्या यूज करते हैं जिनका डेली यूज होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। इसमें बिस्किट्स आ जाते हैं, गेहूं आ जाता है, जो रूटीन में हम सोप्स यूज करते हैं वो आ जाती है, मैगी आ जाती है जो बच्चे आम ही बड़ा खुश होके लेते हैं। तो अगर इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें भी हमें 19% से लेके 25% तक की रिटर्न आई है। तो फ्रेंड्स, जैसे रूटीन में हम घर में क्या यूज कर सकते हैं, आप जो भी सोच सकते हो उसी के इन्वेस्टमेंट बन सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें चेक करनी है। हाउस होल्ड गुड्स है, उसमें क्या यूज करते हैं? वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, फैंस की जरूरत हर घर को है, टाइटन है, गोल्ड ज्वेलरी है, इसमें आती है। तो आप इसमें भी अगर चेक करें तो इसमें भी लास्ट एक मतलब 15 साल की रिटर्न है जो 20 से 30% की रिटर्न है। इसके बिना अगर हमने घर भी बनाना है तो उसके लिए हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये कंज्यूमर फाइनेंस की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है। इसमें भी अगर हमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती तो इसमें भी हमें 15 से 30% की रिटर्न आ जाती है। यस, 15 से 30% की रिटर्न है। जैसे बजाज फाइनेंस में हमने 15 साल पहले अगर कुछ पैसा लगाया होता तो उसकी हमें 1 करोड़ 14 लाख की वैल्यू बनती है आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब ये 37% की रिटर्न है। तो अगर हम घर बनाते तो उसके लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, फेविकोल की जरूरत पड़ती है, टेप इंडस्ट्री में अगर हम टेप की रूटीन में जरूरत होती है। इसमें भी हमने अगर इन्वेस्टमेंट करी होती तो इसमें भी हमें 20 से 30% की रिटर्न आ रही है। तो हमें
कुछ भी नहीं करना हमने, उनके कंज्यूमर के कंज्यूमिंग तो हम कर ही रहे हैं, हमें जरूरत है उन चीजों की, लेकिन साथ में हमने उन कंपनीज के इन्वेस्टर भी बनना है। एक इन्वेस्टर बन के हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर बनने से पहले जैसे आप कुछ चीज खरीदने जाते हो तो 2-3 चीजों के साथ कंपैरिजन करते हो, आप उसको अच्छी तरह से देख परख के लेते हो। तो वैसे ही कंपनी के इन्वेस्टर बनने से पहले हमें उनके कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, चेक करना है कि क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसमें फायदे हैं। तो करना क्या है, हमने कंपनी का प्रॉफिट चेक करना है, हमने ये देखना है कि इस कंपनी का ब्रांड क्या है, उसकी सेगमेंट क्या है, उनका डेट क्या कितना है। कोई एक ही सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करा, क्योंकि अगर एक ही सिंगल स्टॉक में उन्होंने भी आगे इन्वेस्टमेंट कर रखे है तो अगर वो स्टॉक डाउन हो जाएगा तो हमें भी बहुत भारी लॉस पड़ेगा। तो डाइवर्सिफाइड है कंपनी, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड तक स्टे है, 5 से 10 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, उनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उनकी मैनेजमेंट कैसी है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको भी रिटर्न देके जाएगी। तो आज हमें यही बताना था कि हम इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या कुछ देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्यू यहीं पे खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर हमारा ईमेल आईडी है, तो उसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हो, हम आपकी क्वेरीज का 100% आंसर देंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।